जैसे मैंने अभी एक रील देखी थी सारा अली खान की। सारा अली खान एयरपोर्ट पे थी, Right. ठीक है, वो पैप हो रही थी वहाँ पे। तो एक औरत आती है उनके सामने से और वो उनसे मिल के जा रही होती है, कुछ कर रही होती है, बट ऐसा लगता है देख के कि शायद उस औरत ने उनका एक बाल तोड़ लिया और वो पीछे चली गई। और वो पीछे जाके उनको ऐसे देख रही है कि लाइक वो एक विंडिक्टिव सा चेहरा था उनका। अब किसी को नहीं पता कि असली में क्या हुआ था क्या नहीं, बट आपने कोई ऐसा कभी किस्सा सुना है जिसमें ये ब्लैक मैजिक वाली चीजें हो रही हो, और हाउ वुड यू डिकोड दैट मोमेंट, वो सारा अली खान वाली? वो सारा अली खान आई थिंक वो तो कुछ तो था यार, कि जैसे आप उस क्लिप को देखते हो, यू सी एग्जैक्टली द वर्ड यू यूज ना, हाँ, विंडिक्टिव। वो दिख रहा है कि आंटी वो जैसे सारा अली खान को देख रही हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग आई रीड अबाउट सारा अली खान इज शी इज गॉट स्टमक बर्न्स। हाँ, वो यस, स्टमक की जो वहाँ उनका पे जल पोर्शन गया था एरिया है उनका। वो हाँ जल गया है। हाँ, तो इज दिस कनेक्टेड, इज दिस नॉट कनेक्टेड, आई डोंट नो। क्या होने लग जाता है, मूवीज वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अब वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब काला जादू की जहां बात करें, वो उसके तो बहुत सारे ऐसे किस्से किस्से हैं? हैं, बहुत सारे किस्से हैं। कोई एक सुनाओ जो जिसने आपको डरा दिया। तो इनफैक्ट दो किस्से हैं, मैं दो ओके, सुनाता हूँ। एक तो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, वो शिमला से है, ओके, ठीक है। एंड एक दिन अचानक ना उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, 103 104 के करीब बुखार चल रहा है। एंड वो शिमला में थोड़ा सा एक आउटस्कर्ट्स के एरिया में रहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर या हॉस्पिटल के लिए जाना भागना टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, पॉसिबल नहीं है। आपको शायद चंडीगढ़ की तरफ आना पड़ेगा किसी अच्छे हॉस्पिटल और इन सब में। तो उसके पापा एक तांत्रिक को लेके आते हैं घर पे। वो कहता है पापा से कि क्या कर रहे हो आप, ये सब क्या नाटक चल रहा है। तांत्रिक एग्जामिन करता है, वो कहता है कुछ है इस घर में जिसमें काला जादू है यहाँ पे, ठीक है। वो कहता है एक घर के पोर्शन में जाता है, उसी कमरे में जहाँ उसकी मदर बीमार पड़ी हुई हैं, वहीं पे जाता है वो, एक कोने में, दीवार के कोने में, वो कहता है इस दीवार को तोड़ो, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। अब वो बच्चा फिर कहता है पापा पागल हो गए हो क्या, इसके नाम पे दीवार पे तोड़ दोगे आप ये सब, इसके कहने पे। वो तांत्रिक उसे बोलता है कि अगर कुछ नहीं निकला तो मैं इसकी मरम्मत कराऊंगा। तो अब वो दीवार को तोड़ा जाता है। उस दीवार में से, बीच में से, ईंटों के बीच में से एक शैतान की मूर्ति निकलती है, जिसमें बाल चिपके हुए हैं, खून के धब्बे लगे हुए हैं, और उस शैतान की मूर्ति को, छोटी सी मूर्ति है, मतलब लाल धागे और ये सब बना हुआ रखा हुआ है वहाँ पे। और उसको फिर वो तांत्रिक कहता है कि इसे जाके बहा दो पानी में और यहाँ से हटा दो। पापा ठीक वैसे ही करते हैं और मॉम ठीक हो जाती हैं। ओह फक। फिर तांत्रिक बताता है कि आपके घर में अभी किसी की डेथ हुई है रिसेंटली। वो कहता है हाँ मेरी माँ की डेथ हुई है, मतलब दादी की डेथ हुई अच्छा, थी दादी उसकी। की, हाँ। तो दादी करती थी रोज पूजा, जिसकी वजह से सब बचा हुआ था, वरना ये घर जिसपे वो रह रहे थे हॉन्टेड था बहुत ज़्यादा दिनों से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से। और ये मतलब ऐसा तुम दीवार के आसपास आर पार तो नहीं देख सकते ना। और एग्जैक्टली। कितने लोगों की दीवार के अंदर वो डेविल या ऐसे शैतानी मूर्ति होती है, तो ये तो कुछ और वो डेफिनेटली है ना। एग्जैक्टली किसने रखी, कहाँ कैसे आई, वो किसी को कुछ नहीं किसी को पता। कुछ नहीं पता। कि यही कहते थे कि पुराने टाइम पे जो इस घर में रहता था वो काला जादू और ये सब करते थे, ओह और माय वो गॉड। चाहते नहीं थे कि कोई उस घर में रहे। अब दादी शुरू से शायद पूजा पाठ करती थी, तो शायद वो बैलेंस हो रहा था, बैलेंस वो हो गया एनर्जी। एग्जैक्टली। लेकिन ये एकदम से चौंका देने वाला था। अब रैशनल इंसान सोच ही नहीं सकता कि दीवार तोड़ेगा। मैं भी यही कहता पापा को अपने शायद कि अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो आप, ये पैसे ठगने की बातें कर रहा है। लेकिन ऐसा होता है।